Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. And last class के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सॉल्व करना सीखा था. आज हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हमारे पास टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड है और शॉर्टकट मेथड है. तो फर्स्टली वी हैव टू स्टार्ट डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन हमें गिवन है x की वैल्यूज. x के अंदर 21, 22, 23, 24 एंड 25 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5, 8, 12, 8, 7. तो अब हमने 8, 7 बच्चे डायरेक्ट मेथड के अंदर डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. डिस्क्रीट सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन इन डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सॉल्व करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n, वेयर x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार. ओके, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से भी गिवन है कि समीशन ऑफ एफ dx स्क्वायर अपॉन में n है. तो वहां भी dx जो है वो x माइनस एक्स बार ही होता है. तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप स्मॉल x लिख लो और चाहे आप dx लिख लो. जो भी आप फॉर्मूले में लिखते हो वही सेम आपने क्वेश्चंस को जब कैलकुलेट करते हो तब वैल्यूज को लिखना है. ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले हमें एफ एक्स चाहिए. एफ एक्स के लिए हमें सबसे पहले x माइनस एक्स बार चाहिए. तो हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं. ओके, बट उसके लिए भी हमें मीन चाहिए. मीन कैसे निकलता है हमारा? समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ. तो एफ एक्स हमें सॉल्व करना है. तो एफ एक्स कैसे निकलेगा? 21 इंटू में 5. तो पहले हम मीन निकालते हैं. तो एफ एक्स 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 17, 12 3 जा 36, 276, 8 4 जा 192, 175. तो ये हमारे पास क्या आ गया? एफ एक्स आ गया. समीशन ऑफ एफ एक्स हम निकाल लेते हैं बच्चे. समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है 924. तो 924 हो गई है. 924, तो 924 के अंदर फॉर्मूले में पुट कर लो. 924 अपॉन में समीशन ऑफ एफ होता है. तो एफ का टोटलिंग कितना है? एफ का टोटल है जी 40. समीशन ऑफ एफ का टोटल. तो समीशन ऑफ एफ हमने 40 कर लिया है. अब हमने इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, नीचे एक 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 23.1. ठीक है, वैसे तो अब वैल्यू हमारी 23.1 आई है. अगर क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास 23.1 आती है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देना चाहिए. लेकिन मैं एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए डायरेक्ट मेथड से करवा रही हूँ, इसलिए हम 23.1 की हेल्प से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? dx. वो क्या है? x माइनस एक्स बार, और x बार हमारे पास कितना है? 23.1 है. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. 21 माइनस 23.1 समझ आ गया? x माइनस एक्स बार, और x बार हमारे पास क्या है? 23.1. ये हम डायरेक्ट मेथड से हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड से पॉइंट्स में कंसीडर करवा रही हूँ. नेक्स्ट में जब हम शॉर्टकट करवाना सिखाऊंगी तब हम डायरेक्ट कोई भी वैल्यू लेके और उसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो 21 में से 23.1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.1. 22 में से करोगे तो 1.1, 23 में से करोगे तो 0.1, 24 में से जब आप 23.1 को माइनस करोगे तो पॉइंट का 9 हो जाएगा सिर्फ. यस, और इसको जब 25 में से करोगे तो 1.9 हो जाएगा. क्लियर हो गया?
ये तो हमारे पास क्या आ गया, अभी सिर्फ dx आया, बट हमें तो क्या चाहिए, dx का स्क्वायर चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, f dx का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि ये f dx का होल स्क्वायर कर देते हैं और इधर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे सिर्फ dx का स्क्वायर करना है, dx का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसको फिर हमने f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, आपका होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ जो आप एफ डी एक्स का होल स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। तो dx का स्क्वायर चाहिए, तो dx का स्क्वायर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, 2.1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10.5 dx का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो dx का होल स्क्वायर 2.1 का 2.1 से आप कैलकुलेट कीजिए 21, और इधर आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 4 1, और ये हो जाएगा 4.41। फिर 1.1 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11 11 जा 121 1.21 आ जाएगा। जब 0.1 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.1 को जब 0.1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.11। 9 9 जा जब कैलकुलेट करोगे तो 0.81 हो जाएगा, और 19 को जब 19 से सॉल्व कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 19 1 3.61। आ गई बात समझ, ओके है। अब हम इसका एडिशन कर देंगे, तो एडिशन करेंगे तो 1, एडिशन करने की तो हमें नीड ही नहीं है ना। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ हमें फॉर्मूले में यही था ना गिवन कि समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, तो मैंने पहले यहाँ पे dx का स्क्वायर निकाल दिया, और अब हम f को, f कहाँ है, ये रहा, इस f को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4.41 से तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22.05। 8 को 1.21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.68, 0.21 0.12 है जी, और 6.48, और जब F7 को 3.61 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 25.27। इसका टोटलिंग कर लीजिए समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63.60, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास वैल्यू है, तो समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 63.60, और n क्या होता है हमारे पास यहाँ पे f का टोटल, तो f कितना है हमारे पास 40 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 1 जा 4, 2 की वैल्यू इधर रह गई है, 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 36, 156 का अंडर रूट निकाल लीजिए, 156 का अंडर रूट आप निकालोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.26, ठीक है। इसको मीन्स, अब मेरा कहने का मतलब है कि इसको आप सॉल्व कर लेना, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा निकल रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.26 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना था 1.26, और मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे मीन की वैल्यू 40 थी, नहीं 23.1 थी, तो 23.1, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम निकाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब मैंने आपको करवाना है स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड के अंदर भी हम यही लेके चलते हैं, बस ये हम सारी वैल्यूज को यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं, ये लीजिए, और अब मैं आपको इसी के अंदर शॉर्टकट मेथड समझा देती हूँ।
अब शॉर्टकट मेथड को समझाने का इधर वही सेम ए लेना है। ए क्या है हमारे पास 23 है, तो आप यहाँ पे ले लो x माइनस 23 इज इक्वल टू डी एक्स। 21 माइनस 23 माइनस का 2, 22 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 2। अब हमें क्या चाहिए, dx का स्क्वायर चाहिए, तो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। आ गई बात समझ। अब मैंने आपको एक ना पॉइंट समझाना है कि मैंने तो आपको क्या किया कि यहाँ पे dx निकाला और dx का स्क्वायर कर दिया और फिर आपको डायरेक्ट f dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर क्या गिवन है, वो यहाँ से dx निकालते हैं, dx के बाद फिर वो f dx निकालते हैं। जैसे x दे दिया, f दे दिया और मैंने यहाँ पे f dx निकाल लिया। ठीक है, मैंने तो आपको क्या समझाया, x f और फिर dx निकाल दिया। जैसे यहाँ पे भी ये भी dx निकाल लेंगे, यहाँ तक तो सेम होता है ये वाला पॉइंट तो। लेकिन उसके बाद मैं तो आपको सॉल्व करवा रही हूँ dx स्क्वायर, लेकिन इधर क्या करते हैं कि f dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से f dx को दोबारा से dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी क्या निकलता है, f dx स्क्वायर ही निकलता है। और इसके अंदर क्या किया है हमने, पहले dx निकाला, dx का स्क्वायर करके और फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप कैसे भी कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो अब dx का स्क्वायर है और dx को मैंने f से करना है। 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 12 को 0 से कैलकुलेट करोगे 0, 8 1 जा 8, 7 4 जा 28। ठीक है, ये हमारे पास आ गया f dx 64 की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट की हेल्प से कैसे निकलता है वो मैं उसको फॉर्मूला समझा रही हूँ आपको। समीशन ऑफ वही सेम है, बस अब साथ में क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, f dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस समीशन ऑफ f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को। तो समीशन ऑफ f dx क्या, समीशन ऑफ f dx क्या कितना है 64 अपॉन में n कितना है हमारे पास 40 माइनस समीशन ऑफ f dx कितना है, f dx तो हमने निकाला ही नहीं है, 5 2 जा, ठीक है निकालना पड़ेगा। तो बच्चे f dx भी निकालना है, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 0 और 8 1 जा 8, 7 2 जा 14। क्यों, क्योंकि इसको हमें हाँ शॉर्टकट से कर दिया था ना, -10 8 8 14, ये तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 4 अपॉन में 40 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सॉल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1.26 स्टैंडर्ड डेविएशन की। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी अगर प्रॉब्लम है कि मैम एक बार कैलकुलेशंस करनी सिखा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, मैंने आपको कैलकुलेशंस भी सिखा देनी है। फिर आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.26। मीन हमने निकाला था लास्ट टाइम 23.1 आया था, इसी वैल्यू से निकाला था एफ एक्स अपॉन में एफ करके, तो वो आया था 23.1 इंटू में 100। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास आ गया है शॉर्टकट मेथड का आंसर। आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड की क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, बस यही दो हैं, इसके अंदर हम ओरिजिनल डाटा को कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।